मैं अजय प्रकाश हूँ जनज्वार से और मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्टीफन लकड़ा साहब हैं। वह अखिल आदिवासी छात्र संघ के मुख्य सलाहकार हैं असम में और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि चाय बागान के जो श्रमिक हैं, उनकी क्या स्थिति है और अभी हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा है कि वह एक सर्वदलीय टीम वहां के क्षेत्र के अध्ययन के लिए भेजेगी। स्टीफन साहब, आपका स्वागत है और हम बातचीत आपसे कर रहे हैं चाय बागान के मसले पर। आपके अनुसार जब आपके लोगों ने, आपके समाज ने सुना कि यहाँ से हेमंत सोरेन की टीम जाएगी सर्वदलीय और वहाँ अध्ययन करेगी, तो आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है सरकार, हेमंत सरकार की इस पहल पर? अजय प्रकाश जी, धन्यवाद आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। और आपको धन्यवाद देते हुए मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं आसाम में जो आदिवासी छात्र संघ आसाम में पूरे 28 साल रहा और जी। अपना संग्राम के जरिए संगठन जो ऐसा संगठन है जो अपना संग्राम के जरिए हम लोग असम का आदिवासियों के मसले के ऊपर, इश्यूज के ऊपर काम करते हैं। 28 साल के बाद, अभी थोड़े दिन के बाद मैं थोड़ा चीफ एडवाइजर से कुछ दिनों के लिए मैं रेस्ट लिया हूँ। अच्छा। और मुद्दा, जो भी मुद्दा आपने रखी है या भाषा का जो मुद्दा है, पर उस मुद्दे पे अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। पहला आपका जो प्रतिक्रिया आपने देने को बोला, इसमें हम लोग प्रतिक्रिया ये रहेगा कि हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हेमंत जी जो भी इस बार अपना पहला कैबिनेट में उसमें जो बोला कि एक डेलीगेशन टीम असम जाएगी और असम जाके असम में जो भी आदिवासी लोग हैं, टी गार्डन में है या तो गांव बस्ती में है, सारे लोगों का एक सोशियो इकोनॉमिक स्टडी होगी या जो भी एक स्टडी एक करने वाले हैं। तो हम लोग खुश हैं, हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं ताकि वो आए। कारण तो लोग एक दो मुद्दा रखना चाहेंगे। वो हुआ कि पहले बात ये हुआ कि जो भी कम्युनिटीज आदिवासी असम में है, उन आदिवासी कम्युनिटी क्या झारखंड में एसटी का दर्जा वो लोग को मिल रहा है कि नहीं। अगर वही कम्युनिटी जो आदिवासी लोग असम में है अगर झारखंड में मिल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग का मुद्दा और आवाज और बुलंद हो जाएगा। इसलिए बुलंद होगा कि इतना दिन हम लोग अपने आप में संग्राम कर रहे थे, अगर हेमंत जी सपोर्ट करते हैं, स्टडी टीम भेजते हैं, वो पूरा असम के नागरिक, झारखंड के नागरिक और पूरा भारत के नागरिक जानेंगे कि असल में आदिवासियों का स्थिति क्या है असम में। जनजाति का मांग जो रहा है, शेड्यूल ट्राइब का मांग, शेड्यूलिंग का तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा स्टीफन साहब कि आपके यहाँ क्या स्थिति है जनजातियों की? क्या वाकई वहाँ की जनजातियों को एसटी का दर्जा नहीं हासिल है और जो टी बागान में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको वाजिब अधिकार नहीं मिलते हैं? क्या ये सच है? बिल्कुल। एक बात तो तय है कि हम लोग असम में आदिवासी होने के बावजूद हम लोग को एसटी नहीं माना जाता है असम में। ये सबसे बड़ी मुद्दा है और जिसको हम लोग उठाते आ रहे हैं और बीजेपी से हम लोग का उम्मीद था, एक हम लोग का जो एक उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार आएगी असम में, हेमंत सरकार जी आएंगे जो डायनामिक लीडर माना जाता है असम में, हम लोग का शेड्यूलिंग करेगा, लेकिन वो नहीं कर पाया और करने का कोई एक गुडविल या एक पॉलिटिकल विल भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पहले सर्बानंद सोनोवाल जी थे जो असम के बीजेपी सीएम थे, वो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही गया हुआ था, तो हम लोग का उम्मीद था सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उसके बाद जब हेमंत बिश्व शर्मा जी आए तो हम लोग का उम्मीद तो ज्यादा जाग गया था कि इस बार होने वाला है, पर नहीं हुआ। दूसरी मुद्दा जो है बागान का, आज पूरा भारत में, पूरा वर्ल्ड में असम टी बहुत फेमस है।
जी हम लोग बिल्कुल। का दिन का शुरुआत होती है आसाम चाय से, लेकिन चाय बागान में जो मजदूरी है आज जी भी 250 रुपया, आज जी भी 250 रुपया बागान का मजदूरी है। और 250 रुपया से भी काम है बाराक वैली में। असम में दो दो वैली है, असम वैली, बाराक वैली और ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली में 250 रुपया मजदूरी है और बाराक जी वैली में उससे भी कम है। और जो असम सरकार का, भाई बीजेपी सरकार चला रहा है, सरकार जो भी सरकार आती है, जी असम सरकार 15 गार्डन अपना असम स्टेट चलाती है, उसका जी हालत तो बदतर है। तो जो यहाँ के टी गार्डन का मजदूर लोग है, वो लोग का मजदूरी बहुत कम में काम कर, बहुत कमती अमाउंट में लोग काम कर रहे हैं। इसके लोग का आर्थिक सुधार जो होना था, जी पूरा दुनिया को हमने चाट पिलाया, लेकिन हम लोग का मजदूरी बहुत कम है और इस वजह से हम लोग बहुत ही पिछड़ा है। और उस पिछड़ेपन से अभी नहीं उठ पा रहे हैं। तो अभी हेमंत सोरेन जी अगर डेलीगेशन टीम भेजते हैं तो हम चाहेंगे कि टी गार्डन में जितना भी मजदूर लोग है, वो लोग जी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उस पर एक अध्ययन हो। कारण ये 250 मजदूरी में वो लोग जी नहीं पा रहे। एक मजदूर अपना जो इज्जत है, अपना जो स्वाभिमान है, अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उस स्वाभिमान से नहीं जी पा रहा है। और दूसरी बड़ी मुद्दा है अजय प्रकाश जी, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो बड़ी मुद्दा है कि ये लोग जो बगान का, जो टी गार्डन का इतिहास है चाय खेती का, वो जी लगभग 200 साल का इतिहास है असम में। हम्म, अब 200 साल का इतिहास में एक भी टी वर्कर को, एक भी चाय मजदूर को उनका माटी का अधिकार नहीं है, जमीन का अधिकार नहीं है। टी गार्डन क्वार्टर में रहता है, जी 2 रूम का क्वार्टर होता है, हम्म, उसमें 5 या 6 फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसमें कोई प्राइवेसी का कोई उसका मतलब स्पेस नहीं है। जी और बड़ी बात है कि ये लोग को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए था। तो जी ये सब उम्मीद लेके बीजेपी सरकार आने का पहले, जब इलेक्शन था, बीजेपी जी सरकार अभी 15 साल लगातार चला रही है, तो ये लोग हम्म, आने से हम टी वर्कर्स का, एक मजदूर का एक उम्मीद था कि बीजेपी आएगी तो हम लोग का जीवन सुधरेगा, हम लोग का जी लाइफ स्टाइल सुधरेगा, जमीन का अधिकार मिलेगा, बगान में हम लोग का मजदूरी बढ़ेगा। लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। तो अभी जो हेमंत जी आएंगे, इसका ध्यान होगी, हाईलाइट होगा, और हम चाहेंगे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी इस पर काम करे, मजदूरी पर काम करे, माटी का अधिकार देने का काम करे। स्वास्थ्य बहुत खराब है, जो टी गार्डन में हॉस्पिटल्स वगैरह है, जी ऐसा। तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हर मंच से कि हमने गरीबों को घर दिए हैं, हमने हर घर नल पहुंचाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, ठीक है, हर बच्चे को पढ़ना सुनिश्चित किया है, तो ये सारे लाभ क्या टी गार्डन के लोगों को नहीं मिल रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी आए, और हम्म, साथ बीजेपी जो स्टेट है, जी मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, और कहीं का भी हम्म, चीफ मिनिस्टर बीजेपी सरकार चला रही है, वो लोग आके देख के कि हम जो बोल रहे हैं सच है या गलत है। कारण हम्म, मोदी जी जो बोल रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार, या तो हर बच्चा को शिक्षा मिलना चाहिए, हर बेटी को शिक्षा मिलना चाहिए, टी गार्डन में आके सबको देख के कि टी गार्डन में जो स्कूल है उसका हालत क्या है, उसका हालत क्या है। अगर जी 200 बच्चे हैं तो 2 टीचर है, 100 बच्चे हैं तो 1 टीचर है। अब एक टीचर क्लास 5 तक 5 कक्षा वो कैसे चलाएगा? हम्म, तो ये जमीनी हकीकत है। लगभग 850 बड़ा बगान है, छोटे बगान और बहुत ज्यादा है, तो हम लोग मान के जी चलते हैं कि 1000 बगान है। अब जी 1000 बगान में अब जितना भी स्कूल आप देखेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम्म, 1000 बगान के आधी बगान में हम्म, सिर्फ 1 टीचर है, 5 क्लास 1 टीचर चलाती है, हम्म, और सिर्फ 1 टीचर स्कूल नहीं चलाता है,
जी। उसको स्कूल के अलावा भी बागान का दूसरा काम करना पड़ता है। तो ये है हालात बागान का स्कूल का। तो हम तो चाहते हैं। अब बिल्कुल, अभी जो हेमंत बिश्व शर्मा ने हेमंत सोरेन की पहल पर जो प्रतिक्रिया दी है कि मैं भी झारखंड में 2-3 चीज़ों की जाँच कराऊँगा, तो क्या जो आप सच बोल रहे हैं, जो हालात आप बता रहे हैं, उससे भयभीत होकर हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा है? क्योंकि ये सच तो उजागर होगा अगर झारखंड से अध्ययन करता जाएँगे और इस बात को रखेंगे तो पूरी दुनिया जानेगी कि टी बागान के मज़दूरों की क्या स्थिति है जो आदिवासी तक का हक नहीं है, बाकी तो आप कह ही रहे हैं। जी, देखिए, स्पष्ट मत मेरा ये है कि राजनीति सबका अपना-अपना। जी। हेमंत जी आ रहे हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। हुँ। अगर हेमंत बिश्व शर्मा भी अगर जाता है हुँ, हुँ। झारखंड और अध्ययन करता है, जी, तो बिल्कुल। उसको भी हम वेलकम करते हैं, उसको भी हम स्वागत करते हैं। जी, हम इसलिए करते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा जी झारखंड जाएं, जी, जाके वहाँ कुछ जो चीजें हैं जी, उस पर अध्ययन करें, ताकि हम लोग को भी असम में उसका बेनिफिट मिले। बिल्कुल। जैसा हुआ वहाँ पर CNT SPT एक्ट है, जो जमीन जी, का अधिकार देता है वहाँ का आदिवासियों के लिए। हुँ, उसी किस्म का कुछ एक्ट ला के आए यहाँ पर, ताकि हुँ, हम लोग को यहाँ का जमीन का अधिकार मिले असम में, हुँ, और हम लोग का जमीन सुरक्षित रहे। जी, हर आदिवासियों को यहाँ जमीन का अधिकार मिले। तो हम चाहते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा टीम भेजे, और जी, उस टीम अगर जाती है और उस हुँ। पर विचार करती है कि जैसा झारखंड में आदिवासियों को जमीन का अधिकार मिला गया, वो लोग को सेफगार्ड दिया गया, आप उसी मॉडल से आप उससे ज्यादा बेहतर, हम तो हाँ, लेकिन कहेंगे आप कि लोगों का तो अभी पहला संकट ये है कि आप लोगों को अभी आदिवासी कैटेगरी में ही हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने नहीं डाला है। हाँ, तो हम हुँ, चाहेंगे कि हेमंत बिश्व शर्मा जी झारखंड जाएं, हुँ, जाके डेलीगेशन टीम भेजे, और जी, अगर भाषा का ओपिनियन, अखिल आदिवासी छात्र संघ का ओपिनियन अगर लेना चाहे, तब भी हम सहयोग करेंगे, ताकि जी, यहाँ तक टीम जाए और वहाँ देखे कि किन किन कमेटियों को, किन किन समाज को एसटी का दर्जा मिला, उन सभी को यहाँ एसटी का दर्जा दे तुरंत, झारखंड से वापस आके असम में फिर जमीन का जो अधिकार है जी, उस अधिकार को दे। फिर जो भी वहाँ का शिक्षा हुँ, शिक्षा व्यवस्था है, अगर जी, झारखंड में अच्छा नहीं है, तो जी, हेमंत शर्मा जी वहाँ पर सुझाव दे। अगर वहाँ जी, पर अच्छा है तो उस मॉडल को यहाँ पर दे टी गार्डन में, ताकि जहाँ पर सिर्फ एक एक टीचर 5 क्लास चला रहा है, यहाँ कम से कम 4 टीचर हो, 5 टीचर हो। तो बिल्कुल, उस किस्म का हम चाहेंगे, उस किस्म बिल्कुल। का राजनीति होना आखिरी चाहिए। सवाल स्टीफन साहब आपसे ये कि वो कौन-कौन जातियाँ हैं जो झारखंड में एसटी दर्जे में हैं, जबकि चाय बागान या असम के इलाकों में उन्हें नहीं एसटी का दर्जा प्राप्त है? जो भी जो भी झारखंड में जातियां हैं जी। जिनको एसटी मिला है, हुँ, हम चाहेंगे उस सब जातियों को असम में मिले। हुँ, और अभी तक जब कांग्रेस सरकार थी असम में, तो कांग्रेस सरकार ने एक अच्छा काम किया था। हालांकि जी, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर वैसा होता तो फिर हुँ, लोग बीजेपी को नहीं लाते। लेकिन हुँ, कांग्रेस सरकार ने कुछ अच्छा काम किया था, उसमें था कि असम का 36 कम्युनिटी 36 हुँ, समाज को आइडेंटिफाई करवाया था, जिसको एसटी मिलना चाहिए। और ये पूरा ऑल पार्टी डेलीगेशन टीम कांग्रेस ने दिल्ली भेजी थी, और ये वो लोग ने ये 36 कम्युनिटी को बोला था कि एसटी मिलना चाहिए, और उसका उसका कोई विरोध नहीं किया था। तो जी, 36 कम्युनिटी जो है फर्स्ट लिस्ट है, हुँ, इसमें गांव लोग है, मुंडा लोग हुँ, है, संताल लोग है, खड़िया लोग है, गोंड लोग है, हुँ, असुर लोग है, बैगर लोग है, और उस किस्म का तमाम जातियां जो है, जी, वो सारे 36 कम्युनिटी उन लोगों को एसटी मिलना चाहिए। अ, जी, और कुछ जातियां जो है जिसको एससी मिलना चाहिए, हुँ, जहाँ झारखंड में हो या
इंडिया लेवल में जिस जिस स्टेट में जिसको एससी मिलना चाहिए वो लोग को दिया जाए, उसमें आशा वेलकम करेगी। लेकिन जो 36 कम्युनिटी जिसको मैंने बोला, इस कम्युनिटी को हर हालत में मिलना चाहिए और इस पर आशा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और इसके बाद भी जन आंदोलन होने जा रहा है। अगर हिमंत बिश्व शर्मा जी अगर 35 कम्युनिटी को, एसटी को अगर एसटी का दर्जा नहीं देगी तो डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक आंदोलन होगा, जोरदार आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। और जो यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है 2026 में असेंबली इलेक्शन होगा, इसमें आदिवासी जो है वो खुल के बीजेपी के विरोध करेगी अगर 36 कम्युनिटी को निश्चितकरण नहीं किया तो। दर्जन शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑल आसाम आदिवासी स्टूडेंट यूनियन के पूर्व मुख्य सलाहकार स्टीफन लकड़ा साहब। उन्होंने विस्तार से बताया कि हेमंत सोरेन ने जो पहलकदमी की है कि चाय बागान असम के श्रमिकों का अध्ययन सर्वदलीय टीम करेगी, उसका उन्होंने स्वागत किया। हालांकि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की भी उस प्रतिक्रिया का स्वागत किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वह झारखंड में भी टीम भेजकर 2-3 चीजों की जांच कराएंगे। कुल लेदे के मकसद यह है कि जो जातियों को एसटी का दर्जा नहीं प्राप्त है और जो असम के चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक हों, फिर वो चाहे आदिवासी हों, मूलवासी हों, गरीब लोग हों, उनको समूल अधिकार मिले, वह सक्षम और सजग बने। और अगर हेमंत बिश्व शर्मा ऐसा करने में असफल होते हैं तो आने वाले 2026 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।